ये कहानी गांव के एक ऐसे व्यक्ति की है जो आज के ज़माने में ढूंढने से नहीं मिलते। आइए इस कहानी के बारे में जानते हैं। एक बूढ़ा व्यक्ति जिसके 3 बेटे हैं। एक दिन बूढ़ा व्यक्ति घर के बाहर धूप में कुछ सोच रहा था। तभी उसको अचानक एक बात याद आई। उसने अपने तीनों बेटा को अपने पास बुलाया और पास के ही बगीचे से कुछ लकड़ी लाने के लिए बोला। बच्चे बात मान गए। बच्चे पास के ही बगीचे में चले गए और वहाँ से जाकर अपने अपने हिसाब से कुछ लकड़ियाँ लेकर घर की तरफ फिर वापस चल दिए। कुछ ही देर में जब वो घर पहुंचे तो बच्चों ने लकड़ियां अपने पिताजी के सामने रख दी। फिर उसके पिताजी ने उन लकड़ियों को उठाकर एक मुट्ठा बनाया और उसे जोर से बांध दिया। उस लकड़ी के मुट्ठा को एक एक करके एक बच्चा को दिया और बोला, तुम तोड़ो इसे। फिर एक लकड़ी एक बच्चा को दिया, उसको बोला, तुम इसे तोड़ो। किसी से भी मुट्ठे वाली लकड़ी नहीं टूटी। फिर उसने लकड़ी के मुट्ठा खोला और एक पीस एक बच्चा को निकाल कर दिया। बच्चे ने एक लकड़ी को आसानी से तोड़ दिया। फिर इस पर तीनों बच्चे जोर जोर से हंसने लगे। पिताजी ने उन्हें बुलाया और बोला, जब लकड़ी एक साथ थी, मुट्ठा में थी, तो इसे तुम तीनों नहीं तोड़ पाए। लेकिन जब लकड़ी अलग अलग बट गई तो इसे तुमने आसानी से ही तोड़ दिया। इसका मतलब मेरा शरीर अब बूढ़ा बुजुर्ग हो गया है। मैं कभी भी दुनिया को छोड़ सकता हूं। तो मेरे बात को तुम लोग ध्यान रखना कि तुम कभी भी आपस में मत लड़ना झगड़ना। तुम कितना भी परिस्थिति खराब क्यों ना हो, तुम लोग हमेशा एक दूसरे के साथ देना और साथ रहना। तुम्हें कोई अलग नहीं कर पाएगा, नहीं तोड़ पाएगा। इस लकड़ी से मुझे यही तुम लोगों को समझाना था कि एकता में बल है। तुम जब साथ रहोगे तो तुमको कोई कुछ नहीं कर पाएगा। जब तुम अलग हो जाओगे, कोई जब चाहे जब तुम लोगों को तोड़ सकता है। आज के बाद तुम एक दूसरे की हर बात सुनना, हर बात मानना। कभी किसी को ऐसा न लगे तुम सब में एकता नहीं है, तुम सब मूर्ख हो। बल्कि इस तरह प्रदर्शन करना अपने आप को, कोई देखे तुम्हें तो उसे डर लगे कि एक को अगर कुछ बोलूंगा तो दूसरा हमको कुछ कह देगा, कुछ सुना देगा। ऐसे बना के तुम लोग रहना और मेरे सामने तुम तीनों इस बात को वादा करो। तीनों बच्चे उदास हो गए। तीनों सोच में पड़ गए कि अब क्या हुआ। पापा जी ने ये क्या बोल दिया हम लोगों से। बड़ा बेटा उदास होते हुए आगे आया और बोला, पापा जी, हम आपसे ये वादा करते हैं कि हम दोनों भाई को कभी अकेले नहीं छोड़ेंगे। साया बन के हम साथ में रहेंगे। इन दोनों भाइयों को हमारे रहते हुए कुछ नहीं होगा। फिर दोनों भाई भी आए। वो दोनों बोले, पिताजी, हम भी वादा करते हैं कि हम भैया के साथ कभी नहीं छोड़ेंगे। भैया के साथ हरदम रहेंगे और साथ में रहेंगे। एक दिन की बात है जब बूढ़ा व्यक्ति तीनों बच्चों को बुलाकर बोला, कि देखो ऐसा बात है, आज हमारे घर में अनाज नहीं है, खाने के लिए कुछ नहीं पड़े हुए हैं और हम चाहते हैं कि पड़ोस के गांव में चलकर कुछ लेकर आए
ताकि हम लोग कुछ दिन के खाने का प्रबंध हो जा सके। बच्चे खुशी खुशी बोले जी चलिए चल कर दिलाते हैं। चारों वहां से चल पड़े दूसरे गांव में कुछ प्रबंध करने के लिए। वो अपने गांव से चल पड़े। कुछ दूर जाने के बाद वो थके थके महसूस करने लगे। बच्चों की हिम्मत नहीं हो रही थी कि वो बोले कि कुछ देर हम लोग बैठ के विश्राम कर लेते हैं फिर चलेंगे। थोड़ी देर जाने के बाद उन्हें एक घना जंगल मिला। जंगल में अजीब अजीब सी आवाज आ रही थी। बच्चे डर रहे थे, क्या करें ना करें। फिर डरते हुए उन्होंने बोला, पिताश्री क्यों ना हम इस जंगल में कुछ देर आराम करते फिर चलते। वो सारे बात को सुन रहे थे पर इग्नोर मार रहे थे। वो चाहते थे कि बच्चे इतनी जल्दी ना थके, मेहनत से वो ना डरे। फिर उसने सोचा इस जंगल में कहीं कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, हमें यहाँ ठहरना उचित नहीं होगा। इसलिए वो कुछ बोल भी नहीं पा रहे थे। जैसे ही सवेरा होने लगा वो गांव में पहुंच गए। उसी गांव में एक बरगद का पेड़ था जहां वो ठहर गए। बुजुर्ग व्यक्ति अपने तीनों बेटा को अलग अलग कामों पर लगा दिया। एक बच्चा को बोल दिया जाओ गांव से तुम कुछ राशन लेकर चले आओ। एक बच्चा को बोला कि तुम जाओ गांव के पुआल लेकर आओ, एक रस्सा बांधना है। एक बच्चे को बोला तुम पानी लेके आ जाओ किसी नदी या तालाब से। तीनों बच्चा वहां से निकल पड़े। ये सारी क्रियाएं ऊपर बरगद के गाछ पर बैठी एक चुड़ैल देख रही थी। वो ये सोचकर चकित हो गई, इस जमाने में भी ऐसे बच्चे हैं जो अपने माता पिता की इतनी बात की कदर करते हैं। वो भेष बदल कर नीचे आई और बुजुर्ग से बात करने लगी। तुम यह रस्सा क्यों बना रहे हो? बुजुर्ग व्यक्ति मैं ये रस्सा एक चुड़ैल को बांधने के लिए बना रहा हूँ, जिसको आज हम लोग बांध कर अपने साथ लेकर यहाँ से जाएंगे। चुड़ैल को बांध के ले जाने से तुम्हें क्या मिलेगा? फिर बुजुर्ग व्यक्ति ने बोला, हमको क्या मिलेगा या नहीं मिलेगा ये तुमसे क्या करना है। हम सिर्फ चुड़ैल को बांधने आए हैं और यहाँ से बांध के ले जाएंगे। हमको पता लगा है इसी बरगद के गाछ पे वो रहती है, और ये बात तुम उसको मत बता देना क्योंकि हम नहीं चाहते वो जाने। फिर चुड़ैल बोली, अगर हम एक उपाय बताएं तो तुम मानोगे जिसमें तुम्हें बहुत फायदा होगा। बुजुर्ग व्यक्ति बोला, हम तुम पर क्यों भरोसा करने जाएं और हम तुम्हारी बात को क्यों माने। हमें अपने काम करने दो, आप हमारे कार्य में बाधा मत बनो। फिर चुड़ैल बोली, हम बाधा नहीं बन रहे हैं। हम बाधा नहीं बन रहे हैं। बहुत पुराने समय की बात है, जब डाकू इसी गांव से कुछ सामान लूट कर लाए थे, वो इसी पेड़ के नीचे गाड़ के चले गए हैं। तुम चाहो तो तुम्हारे बेटे मेहनतिया हैं, उनसे कहकर इसमें जितने सारे खजाने छुपे हुए हैं उसे लेकर चले जा सकते हो। फिर बूढ़ा व्यक्ति बोला, अगर तुम झूठ बोलो तब। बोला, नहीं मैं सच कहती हूँ, तुम खोल कर देखो, तुम खजाने पाकर तुम्हारे सारे गरीबी दूर हो जाएगी। बूढ़ा व्यक्ति बोला, ठीक है हम करते हैं। उसके बाद बूढ़ा व्यक्ति ने अपने तीनों बेटों को बोलकर उस खजाने के पीछे पड़ा और बरगद के नीचे खुदाई की, जिसमें बहुत सारे सोने चांदी मिले। उसे पाकर बूढ़ा व्यक्ति बहुत खुश हुआ, तीनों बच्चे भी खुश हुए और उसे वापस वो अपने गांव की तरफ लौट पड़े। ये कौन व्यक्ति थे
जो हम लोगों को मदद किया। हो ना हो वो चुड़ैल ही होगी जिसको डर लगा होगा और हमें मदद किया। फिर अगले सुबह जब गांव वालों को ये पता लगा भैया बहुत अमीर बन गया है, तो वो चुपके से पता लगाने की कोशिश करने लगे कि इतनी सारी संपत्ति इनके पास कहाँ से आई। हो ना हो कहीं से ये लूट कर लाए होंगे। गांव वाले के मन में अनेक प्रकार की बात चलने लगी। सारे ग्रुप मिलाकर बैठते और सिर्फ धनिया का ही बात करते, ये इतना अमीर कैसे हो गया, जरूर न जरूर कुछ साजिश है इसके अंदर। इस बात को पता लगाने के लिए सारे गांव वाले उसके पीछे पड़ गए। एक दिन की बात है, जब उसका छोटा बेटा गांव के ही एक आदमी के साथ बात कर रहा था, तो उसने पूछा कि मुझे पता चला है कि तुम्हारे पास राजा महाराजाओं के समय का कुछ सोना चांदी है, क्या ये बात सच है क्या? उसके छोटा बेटा ने बोला, हाँ बात सच है, पर ये तो हम लोगों को जंगल में मिला है, वो भी एक बरगद के पेड़ के नीचे। हमने कहीं से चोरी नहीं किया है। उसने ये सारी कहानी उसे बता दी। उसके अगले दिन ही उसने भी तय किया कि हम भी जंगल जाएंगे और ये खजाने लेकर आकर हम भी अमीर बन जाएंगे। पर ऐसा हो नहीं सका। उसके बच्चे उसके खुद की ही बात नहीं मानते। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि जिसके घर में एकता शांति बनी रहती है, वो बड़ा से बड़ा काम भी एक आसान चुटकी में कर सकता है। इसलिए कहा जाता है कि जिस घर में एकता होती है, जिस घर में समझदारी होती है, वो घर हर दम हर दिन उन्नति पर चलते रहता है। ये कहानी सिर्फ मनोरंजन के लिए बनाया जाता है। कोई भी घटना कहानी से पात्र नहीं है। पूरा वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।